एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो वृंदावन जाता है मतलब वो सबसे मतलब गिरा हुआ इंसान है। समस्या तो हर किसी की जिंदगी में आएगा और भगवान ही करा रहे हैं। जो जन्म लिया उसको तो मृत्यु तो सुनिश्चित ही है। मैं किस लिए एक मनुष्य का जीवन धारण किया हूँ। प्रभुपाद जी का पहले किताब से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो भी पूरा कन्विंस डिवोशन आ गया कि तेरे ब्रजवास है, तेरे को ब्रज में ही लौट के आना पड़ेगा। तो वो लोगों को भी एक फैमिली के जैसा लगता है कि इस्कॉन वृंदावन हमारा घर है। हरे कृष्णा। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है एक प्रभु जी से जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में पूरी तरह संलग्न कृष्ण बलराम टेम्पल की वर्कशॉप के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। कई सारी सेवाओं में संलग्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीटीज पेंटिंग होती है, डीटीज ड्रेस पेंटिंग होती है, मंदिर की कई सारी ऐसी पेंटिंग की सेवा होती है जिसमें प्रभु जी अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ एक टीम वर्क है जो पूरी तरह से भक्ति में जुड़ करके भगवान की सेवाओं में जुड़ी रहती है। बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु जी के जीवन से आज हम जानेंगे और बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भक्ति लता के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप जैसे ब्रह्मचारियों की जो एक छवि होती है हमारे सामने आती है, क्योंकि पूरा जीवन समर्पित कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिसे बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते। कैसे ये थॉट आपके मन में आया, कैसे ये विचार आया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भक्ति ही करनी है? भक्ति की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? हरे कृष्णा। तो मैं यादवपति कृष्ण दास हूँ। वृंदावन इस्कॉन मंदिर से मेरा जीवन शुरू हुआ भक्ति का। भक्ति तो इससे पहले प्रवेश कर चुका था 2000 मसीहा में। जब मैं घर पे था तो मेरे घर वाले भक्त थे तो सब लोग जप करते थे, मगर मैं भी, मेरे गले में एक रुद्राक्ष का माला था तो उसको लेके मैं जब रिसेस का टाइम मिलता था 40 मिनट्स तो उसमें मैं जप करता था। सो धीरे धीरे मैंने जब किया तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव मिलने लगा। मगर वैष्णव परिवार होने के कारण बचपन से ही मैं मतलब भगवान की आरती वगैरह ये सारे देखता रहता था, मगर इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने जब मगर कभी छोड़ा नहीं, 2000 से ही चैंटिंग करने लगा तो धीरे धीरे प्रवेश किया। और 2005 में जब मेरे को मौका मिला कि पहले बार श्री क्षेत्र परिक्रमा में, तो मैंने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को पहले बार देखा और मेरे को उनको देखते ही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आया। मगर फिर भी मेरा जो पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि था तो इसलिए मैं पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। धीरे धीरे मैं उड़ीसा में अच्छा कॉलेज में पढ़ाई किया, MPC ऑटोनोमस में। तो उसके बाद मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिर उसके बाद मेरे M.Com डिग्री किया। तो उसके साथ साथ मैं चार्टर्ड भी कर रहा था और मायापुर भी जाता रहता था। मगर एक दिन का मेरा मौका मिला कि किसी भी रूप से वृंदावन आने के लिए। और हमारे जैसे गांव में वृंदावन के प्रति एक कॉन्सेप्ट था कि वृंदावन में जितने सारे विडो है, विधवा लोग है और जितने सारे भिखारी हैं, जब कोई मैंने किसी काम का लायक नहीं रहते तो फिर वो वृंदावन चले आते हैं। तो इसलिए गांव में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो वृंदावन जाता है मतलब वो सबसे मतलब गिरा हुआ इंसान है। तो इसलिए मेरे मन में भी, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और कुछ होप कुछ अलग था, फिर मैंने मैट भी क्लियर किया था तो इसलिए मेरे को बाहर भी पढ़ने के लिए भी सुযোग था। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं जाऊं या ना जाऊं। तो कानपुर से मैंने सोचा था कि यहाँ से रिटर्न चले जाऊं और नहीं आऊं। तो कुछ पुलिस वाले थे मेरे साथ तो उन्होंने बोले कि नहीं जाओ प्रभु जी, वृंदावन बहुत अच्छा जगह है। फिर मैंने वृंदावन आया तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ही चले जाना है। और फर्स्ट टाइम के लिए मैंने बांके बिहारी मंदिर के पास था और मैंने एंट्री किया। तभी 2011 था और मैंने फर्स्ट टाइम के लिए जैसे ही वो राधे श्याम का जो गेट है वो गेट से मैंने एंट्री किया और पहले ही नज़र में मैंने बहुत धमाल कीर्तन चल रहा था। इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, मैं कभी जीवन में सुना नहीं था ऐसे कीर्तन। और पहले ही नज़र में मैंने राधा रानी को दर्शन किया और जैसे ही दर्शन किया, पता नहीं, वो एक अद्भुत अनुभव है, वो तो किसी के साथ शेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो मैंने उनको दर्शन किया और मन ही मन कुछ इच्छा जगा कि ये जो भूमि है एक अद्भुत है,
मगर मैं कंप्लीटली अगेंस्ट इसके था, मतलब वृंदावन के अगेंस्ट में मैं जैसे एंट्री किया, फिर भी मैंने देखा बिल्डिंग वगैरह है, मेरे मन में था कि वृंदावन ऐसे होगा, कई सारे कुंज वगैरह होगा, झांकियाँ होगा, मेरे पेड़ पौधा होगा। मैंने पहली बार बिल्डिंग को देख के मैं बहुत हरेसमेंट हो गया, मन में तो था, मगर जो वो दर्शन का, पहले दर्शन का जो एक अनुभव था वो कुछ अलग था। फिर उसके बाद मैं यहाँ से गया, मगर बार बार यही चिंतन आते लगा। एक ब्रजवासी ने मेरे को बोला था कि तेरे ब्रजवास है, तेरे को ब्रज में ही लौट के आना पड़ेगा। और तो फिर मैंने सिंगापुर जाने के लिए तैयारी किया मेरे पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद फिर मैंने पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर मैंने कोलकाता छोड़ के फिर मैं वृंदावन आया। फिर वृंदावन आया, फिर राधा रानी की कृपा से और इस ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु, तो उनकी कृपा से मैंने फिर डीटी डिपार्टमेंट पे सेवा की, क्योंकि मेरा अधिक रुचि था बुक डिस्ट्रीब्यूशन और भगवान के सेवा, विग्रह का सेवा और ब्रजमंडल का दर्शन के बारे में डिटेलिंग करना। मगर मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने किया 8 साल तक, मैंने कंटिन्यूअस मैंने बस पार्टी में प्रचार किया और उसके साथ साथ मैंने पुजारी डिपार्टमेंट पे सेवा किया। तो जैसे प्रभु जी मेरे जिस तरीके से गाइडेंस किए मेरे को प्रभु जी मुकुंद दत्त प्रभु, तो उसी के हिसाब से मैंने सारे सेवा को करने के लिए प्रयास किया। और भगवान का ड्रेसेस वगैरह बनाना और भगवान के लिए मैंने अलग अलग फेस्टिवल का तैयारी करना। सबसे बड़ा मेरा अनुभूति था कि उस समय, जिस समय मैंने ऑल्टर में जब अष्टसखियों, छोटे छोटे अष्टसखी बनाया था मैंने, तो सारे अष्टसखियों को पहले हमारे सारे ऑल्टर में सजा के जब रखें, तो उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। और फर्स्ट टाइम के लिए मेरे को परम पूज्य देवी शक्ति माता जी एक बहुत सुंदर कमेंट किए थे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस इस्कॉन वृंदावन में अष्टसखियों को रखने के लिए। और वो जब मैंने अष्टसखियों को उधर रखा कि बड़े तो नहीं आ पाए मगर छोटे कम से कम आ गए, तो उन्हें प्रभुपाद का इच्छा को पूरी कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक वार्निंग्स था। और दूसरा था कि जब मैंने इधर ड्रेसेस पहले बार बना के हमने बसंत पंचमी को ऑफर किया, तो 2024 में जो फर्स्ट हेडलाइंस वाला जो कैलेंडर में जो पहले लगा है फ्रंट पेज, हाँ फ्रंट मैंने 24 का जो कैलेंडर निकला उसका जो फ्रंट पेज है वो हमारे पहले ड्रेस था। तो उस समय जो मंदिर के जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी में जो थे CFO हैं, तो मेरे को बुलाए विष्णु नाम प्रभु, वो बोले कि ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे इसको करने के लिए। तो इसलिए इंटरनली मेरे को कनेक्ट लगा। मगर भक्ति का पोषण तभी हुआ जब मैं 2007 में पारादीप में था कुछ मायापुर डिवोटीज के साथ, तो उन्होंने मेरे को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का लेक्चर दिए थे। तो वो लेक्चर मैंने, महाराज का जितने सारे लेक्चर था, मैं प्रयास किया कि उस सारे लेक्चर को सुनने के लिए, और वो मेरे एक्चुअली इंटरनल एक धागा की तरह मेरे को बांध के रखा है। यहाँ पे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं, इतनी सारी वार्तालाप में बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो हम अगर जानने की इच्छा रखें और जानना चाहें तो बहुत कुछ निकल सकता है उसमें से, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके पीछे एक रहस्य होता है जो हम जानते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि ये भगवान के प्रति जो इतना भक्ति भाव आया है वो आखिर एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आपने बताया कि मैं जप करना नहीं छोड़ता था, जप करते रहता था, तो वो जो जप करने का इंस्पिरेशन है वो कैसे शुरू हुआ? कहीं ना कहीं आपको अंदर स्टक किया कि मुझे करना, या फिर प्रभुपाद की जीवनी के बारे में सुन करके, या फिर शास्त्रों का अध्ययन करके? तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे जीवन में मैंने प्रभुपाद जी के बारे में मैं बहुत बाद में ही जाना। मैंने ऐसे ही 2007 में ही मैंने प्रभुपाद जी के विषय में जाना। हमारे घर में एक तो फोटो था, प्रभुपाद जी का फोटो था, बहुत बड़ा फोटो था, और एक परम पूज्य जयपताका महाराज का फोटो था। तो मैंने जब गुरु महाराज को पहले बार देखा था, मतलब पहले बार देखा था, एकदम से अट्रैक्शन लगा था। उन्होंने दूसरे दिन मेरे को गले भी लगाए थे। तो मैं सारे बर्तन को धोया था, मतलब जितने सारे, पहले जब शुरू हुआ था मतलब श्री क्षेत्र परिक्रमा, तब स्टील प्लेट यूज करते थे और बहुत कम ही भक्त शुरू किए थे, मतलब अराउंड 50 डिवोटीज समथिंग ऐसे शुरू किए थे। तो मेरे को स्टील प्लेट सारे धोने के लिए मौका मिला था। तो एक भक्त ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद महाराज प्रसाद पा रहे थे, फिर प्रसाद पाने के, तभी बहुत यंग थे, प्रसाद पाने के बाद मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज मेरे को हक किए बहुत सुंदर से। तो मगर इतना तो कोई मतलब मेरे को फर्क नहीं आया था। मगर जब मैंने लेक्चर सुना और प्रभुपाद जी का पहले किताब से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तभी पूरा कन्विंस डिवोशन आ गया। वो किताब था लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो वो मेरे जीवन पे एक यू टर्न पॉइंट था
कि मतलब जो मतलब मैं ब्रह्मचारी जिंदगी में ही जाऊंगा। तो मायापुर में अनंत आचार्य प्रभु वगैरह थे, बहुत सारे प्रभु जी थे, और मेरे को मौका भी मिलता था परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज का रूम वगैरह क्लीनिंग करने का, और कई सारे मतलब सेवाओं में मतलब इन्वॉल्व होने का। मगर जब मैंने ग्रंथ पढ़ा और साथ ही साथ परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जब मैं लेक्चर सुना, तो वो मैं लगता है कि वही मेरे को बांध के रखा है। और जहाँ तक जप करने का जो प्रवृत्ति कहाँ से आया, मैं देखा घर वाले सारे जप कर रहे हैं तो इसलिए मैं जप कर रहा था, मगर मैं नहीं बता सकता हूँ कि कैसे हुआ। जहाँ तक मैं भक्ति में कैसे हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये मैं तो दूसरे को इंस्पिरेशन में नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं कितने लोग इंस्पिरेशन ले पाएंगे। मैं सोचता हूँ कि जितना सारे गुरुजन लोगों का कृपा जितना है, और इसी की वजह से मैं भक्ति में रह पाया हूँ। नहीं तो मैं तो एक पूरा पक्का रजोगुणी, एक मैंने हमेशा पढ़ाई में रुचि रखने वाला, एक मैंने एक मटेरियलिस्टिक रहने वाला। तो कैसे आया, क्या हुआ, मेरे को लगता है कि सारे वो भक्त लोगों का कृपा ही है जिसके वजह से मैं भक्ति में टिका हूँ। मगर भक्ति में आने के बाद एक चीज़ तो मेरे को बहुत डिफरेंस लगा कि जो मैंने मेरे जीवन में मैंने देखा कि ये भक्ति में जो एक अद्भुत मैंने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शायद मेरे को लगता है कि सब लोगों को प्रभुपाद जी का कम से कम वो छोटा 2 ग्रंथ है, एक तो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान और दूसरा है जो जीवन का स्रोत जीवन। ये दोनों ग्रंथ इतना अद्भुत मैंने वैज्ञानिक ढंग से इसको मैंने लिखा गया है, प्रभुपाद जी का इतना वैज्ञानिक ढंग से समझा है। ये दोनों ग्रंथ ही एक कोई भी व्यक्ति को वो भक्ति जीवन में एक स्ट्रॉन्ग करके रख सकता है अगर इस दोनों ग्रंथ को। वैसे प्रभुपाद जी का हर एक ग्रंथ तो बहुत ही अद्भुतता है, और वैसे भी मेरे को सारे मैंने भक्त लोगों का कृपा से इन ग्रंथों को मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, और साथ ही साथ लेक्चर मैंने महाराज का सुना। लेटर में बाद में मैंने प्रभुपाद जी का सारे लेक्चर सुना। अभी वार्तालाप से आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि उड़ीसा में एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर वृंदावन के बारे में कुछ ऐसी बातें होती रहती है, जहाँ से आपके अंदर भी कुछ ऐसी इच्छा जागृत हुई थी कि क्यों वृंदावन, क्या है वृंदावन में। लेकिन एट द सेम टाइम आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में सब लोग जप करते थे, इसलिए आपने जप करना शुरू कर दिया। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के कुछ ऐसी इच्छा हुई, कुछ ऐसे विचार आए और आपने ये डिसाइड किया, क्या आपके फैमिली वाले इस चीज़ को लेके सपोर्ट करते थे, और आपके फ्रेंड्स, वो लोग का क्या रिएक्शन था इस चीज़ का, उनकी प्रतिक्रिया है? एक्चुअली फैमिली का बैकग्राउंड अगर देखने के लिए जाए तो एकदम साधारण से एक परिवार है। तो सब लोग भगवान की तरफ से, तो मैंने भगवान के प्रति सब लोगों का एक विशेष प्रेम है, मगर वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं मतलब ब्रह्मचारी जिंदगी में आऊं, क्योंकि घर का जो आर्थिक परिस्थिति था कुछ अलग था, मैंने कम्प्लीटली अलग था। और जो मेरे ऊपर लगभग सारे लोग मैंने डिपेंड करते थे कि अच्छा जॉब करेगा, अच्छा ये भी किए करेगा, तो कम्प्लीटली डिपेंड करते थे। मगर मैंने जब प्रभुपाद जी का ग्रंथ इत्यादि पढ़ा तो उससे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आया कि नहीं, कई सारे जीवन तो जाता ही है, मगर एक जीवन तो भगवान को देने के लिए देना चाहिए। और मेरे को पता नहीं कि कितने हद तक मैं चल पाऊंगा इसी रास्ते में, अगर मैंने मेरे गुरु महाराज का हो या जितना प्रभुपाद जी का शिष्य है उन लोगों की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, जितना सारे वैष्णव अगर कृपा करे तो अंत तक शायद मैं इस जीवन में रह पाऊँ। तो जब फैमिली में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने आशा करते थे कि अच्छा जॉब करेगा, अच्छा मैंने थोड़ा सा फैमिली को अच्छे से रखेगा, मगर प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ के मेरे को ये लगता था कि सब कुछ तो भगवान ही करा लेंगे और कभी ना कभी हो जाएगा, मगर एक जीवन भगवान को देना चाहिए, एक जीवन शायद भगवान को समझने के लिए चाहिए। और जब भी मैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का कथा सुनता था, कथा मतलब इतना वो मतलब क्या कहता हूँ, इतना हृदय स्पर्शी कथा सारे होता था। तो मैं उसी शायद मैं जीवन में दूसरे किसी का कथा नहीं सुना हूँ सुनाऊंगा तो ऐसे ही। तो उस कथा से और प्रभुपाद जी के ग्रंथ से, ये दोनों से मेरे को एक इंस्पिरेशन आया कि ये तो सारे मतलब ऐसे लगा कि लोगों को आश्रम तो चयन करते ही है, मगर एक फ्री टाइम भी भगवान को देना चाहिए ताकि वो कंप्लीटली अपने आप को भगवान का ही मान सके। तो बाकी मेरे तरफ से कितना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सीनियर लोग मेरे को जानते ही है।
तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि भगवान के लिए एक जीवन देने के लिए। तो 2 पॉइंट से, एक तो कथा से, एक है कि प्रभुपाद जी का किताब से, दोनों चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो गया था कि नहीं, मेरे को ब्रह्मचारी जीवन में ही जाना चाहिए। और तो परिस्थिति तो बहुत ही विपरीत था मेरे ये में। तो मेरे मम्मी भक्त होने के कारण, सब लोग भक्त होने के कारण उन्होंने बहुत सारे एक्सेप्ट कर लिए थे कि नहीं, एक अगर मेरे 2 भाई हैं, एक है मधुसूदन और मेरा नाम था जदुनंदन। तो दोनों मैंने सोचा कि भाई अगर गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो फिर मेरे को भक्ति जीवन में जाना चाहिए। ऑल्दो वो मतलब भक्ति जीवन में वो तो दीक्षित नहीं है या इतना एडवांस, मतलब ऐसे जप करना इत्यादि इतना मात्रा से नहीं है, मगर फिर भी भगवान के प्रति है। तो मैंने सोचा कि वो गृहस्थ जीवन में जाए ताकि मम्मी पापा का कोई मैंने कष्ट ना हो, और मैं भगवान लाइन में जाऊँ, मैं एक जीवन भगवान को दूँ। तो इस प्रकार हमने, मेरे भाई से बात करके मैंने कहा कि आप इस जीवन में जाइए और मेरे को इस जीवन में जाने के लिए दीजिए। तो उसके बाद मेरे छोटी सिस्टर का मैरिज होने के बाद मेरे मम्मी से मैंने बोला था पहले से ही कि अगर ऐसे होगा तो मैं ज़रूर ब्रह्मचारी जीवन में जाऊंगा। तो इसलिए आशा करता हूँ सब लोग आशीर्वाद करेंगे तो हो जाएगा ब्रह्मचारी जीवन। बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी आपने कि भगवान ने हमें ये एक ही जीवन दिया है जिसमें हम भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे जीवन के बारे में बताया कि बहुत सारे जीवन तो हमें मिलते हैं लेकिन इसमें हम चूज़ नहीं कर पाते कि क्या करना है, लेकिन ये मनुष्य जीवन में हम चूज़ कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए। इसी के साथ आपने एक टर्निंग पॉइंट के बारे में हमें बताया। एक टर्निंग पॉइंट शायद तब आया होगा जब आपने अपना जॉब क्विट किया होगा, संसार से विरक्ति ली होगी, क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है तो वो विरक्ति अंदर अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहरी आवरण से नहीं आ पाती है। लेकिन वो विरक्ति भी क्या आपने हासिल करी? कैसा था वो मोमेंट जब आपने ये डिसाइड किया कि अब पूरी तरह से सब कुछ क्विट और सिर्फ भक्ति? हाँ, ये तो एक पॉइंट ही है जिसमें सब लोगों को ये फेस करना पड़ता है जब मतलब कभी जॉब छोड़े या कुछ करे। मेरे मन में एक ही लालसा था कि मतलब जब वृंदावन के प्रति थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं, थोड़ा बहुत एक मतलब आसक्ति जम गया था वृंदावन के प्रति। तो इसलिए मैं कभी भी कहीं पे भी जाता था, मैं वृंदावन को भूल नहीं पाता था। तो और इसलिए मैं जब भी जॉब में रहता था या शाम को आने के बाद भी मैं सोचता था कि वृंदावन ही आना है, अगर जॉब करना है तो वृंदावन में ही करना है, ऐसे मैंने सोचा था। तो बाद में मैंने वृंदावन इसलिए आ गया, मैंने सोचा यहाँ पे दूसरे जॉब कुछ कर लेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ाई में मेरा ज़्यादा रुचि रहने के कारण मैं सोचा कि कुछ मतलब इंग्लिश मीडियम जितना सारे स्टूडेंट वगैरह हुआ उनको सारे ट्यूशन कर लेंगे। प्राइमरीली में किया भी था, और बाद में सोचा कि एक के बाद एक तो ऐसे चलता रहेगा, फिर और कुछ चलेगा, फिर और कुछ चलेगा, फिर और कुछ चलेगा। तो ये धागा की तरह कभी भी इसको मतलब ये नहीं किया जा सकता है, मैंने इसको समाप्ति नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्या तो हर किसी के ज़िंदगी में आएगा, पता नहीं मेरे जीवन में तो हमेशा लगा ही रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब मैं उस समस्या के घेर को एक बार तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली इसको बंद कर दिया, मतलब जॉब क्विट कर दी। स्ट्रिक्टली मैंने बंद करके फिर मैंने सोचा कि सीधा आश्रम ही ज्वाइन करना है। आश्रम में रहते हुए बहुत सारी सेवाओं में संलग्न है, जैसे आपने बताया कि 24 का कैलेंडर आ रहा है, उसमें जो फर्स्ट डीटी ड्रेसिंग आपने पेंटिंग करी थी उसकी पिक्चर आई है, साथ ही साथ यहाँ पे हम विग्रह देख रहे हैं बहुत सारे। इसकी रुचि कब आई, कहाँ से आया ये इंस्पिरेशन कि ये डीटीज पेंटिंग भी हम कर सकते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली इसका रुचि तो मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई था वो सारे कॉमर्स लाइन का है और सीए का प्रिपरेशन था। तो इसलिए वहाँ पे ये सारे कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब वहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट ये सारे सब चीज़ चल रहा है, जर्नल लेजर इसके ऊपर काम चलता है, तो इसके ऊपर तो कोई रुचि था ही नहीं। मगर मेरे को खुद को पता नहीं कि भगवान मेरे अंदर कैसे ये करा लिए और कैसे ये सारे हो गया। मैं सोचता हूँ कि फुल क्रेडिट तो भगवान का ही है और भगवान ही करा रहे हैं और करा ही लेंगे, ये बात मेरे को लग रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक अजीब जैसा बातें हो जाएगा, मगर फिर भी मेरे अंदर कोई रुचि तो नहीं था, मगर भगवान ने करा लिए ये सारे चीज़। तो यही मतलब
ऑनेस्टली यही है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं पहले तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था ये सारे बनाना ये करना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रवृत्ति अलग था। और कहते मेरे हैं कि मतलब प्लानिंग हम करते हैं लेकिन भगवान की प्लानिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखते हैं। आज आप एक टीम के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, एक ऐसी सेवा जहाँ पर अलग अलग रंगों से भगवान को सजाना। पीछे भी हम देख रहे हैं एक प्रभु जी हैं, वो सेवाओं में लगे हुए हैं। कितने सारे लोग हैं आपकी टीम में? एक्चुअली हमारा तो वैसे बेसिकली 7 लोगों को एक टीम है, तो मगर 7 लोगों से हो नहीं पाता है। हमने एक्चुअली जब मायापुर का हम देखते थे, मायापुर में अच्छा अच्छा ड्रेस और अच्छे से सारे मतलब सारे छोटे फेस्टिवल डीटीज को सारे सजाते हैं, तो ऐसे लगता है कि देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो। और जिस वृंदावन भूमि में भगवान ने लीला किए, जिस भूमि में भगवान खेले कूदे, इसी भूमि में ही भगवान अपने पैर का स्पर्श कराए हैं। इस मैंने जब आके देखा कि इस भूमि में मगर हमारा वैसे कोई फेस्टिवल होता नहीं है, हो नहीं पा रहा है, तो मेरे मन में इतना ही इच्छा था कि यहाँ पर भी होना चाहिए, वैसे फेस्टिवल होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो उसके बाद मुकुंद तो प्रभु जो हमारे हेड पुजारी है, तो उनसे मैंने मिला, तो मैंने प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत मैंने एंथुजियास्टिकली मेरे को कहला यस 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 आप करो, हम आपको हेल्प करेंगे, आप करो हम आपको हेल्प करेंगे। तो प्रभु जी ने ये सारे स्थान प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद हमने सारे फेस्टिवल डीटीज सारे बनाए, 2 बड़े बड़े गौरी निताई भी बनाए, जैसे हमारे मंदिर का जो रेप्लिका पूरा एकदम से उसको ड्रेसिंग। प्रभु जी का इच्छा है कि वृंदावन जो एक सेंटर बने जहाँ पर यहाँ पर सब लोग मतलब ड्रेसिंग का भी ट्रेनिंग ले, और सारे मैंने जो एक भगवान का विग्रह का जितने सारे प्रकार का ट्रेनिंग होता है, जैसे अर्चन को लेके या यज्ञ को लेके या ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग है, वो किया जाए। वो ये मुख्य पार्ट है, और खास करके ड्रेसिंग के लिए। इसलिए प्रभु जी ने मेरे को इंस्पिरेशन किया। फिर उसके बाद इंस्पायर किया, तो फिर मैंने सारे फेस्टिवल डीटीज बनाया, सारे मैंने जितने सारे यहाँ पर तो मैंने ललिता विशाखा सखी है, फिर चित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी तुंग विद्या इंदुलेखा इत्यादि सारे बनाए। फिर उन लोगों को सारे ऑल्टर में फेस्टिवल के टाइम पे अलग अलग टाइम पे सजाए। तो 7 लोगों का तो टीम है, मगर जब हमको जब फेस्टिवल होता है जैसे कार्तिक आता है, तो उस समय बहुत लोगों का टीम जरूरी पड़ता है। तो इसलिए मैंने जैसे मेरे पार्ट ऑफ द टाइम में कॉलेज प्रीचिंग में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसलिए कॉलेज का सारे स्टूडेंट लोग भी आते हैं फेस्टिवल के टाइम में, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो वो लोगों को भी एक फैमिली के जैसा लगता है कि इस्कॉन वृंदावन हमारा घर है। तो फिर वो लोग भी आके इसमें इन्वॉल्व होते हुए सेवा करते हैं, इसके वजह से वो हो पाता है। वृंदावन में आप रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की सेवाओं में जुड़े हैं। कितने साल हो गए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए? अभी भी तो ब्रह्मचारी ही हूँ, तो 32 ईयर्स ऐसे तो मेरा एज है। तो वैसे मैं यहाँ पर 2011 में ही आ गया था, और उसके बाद मंदिर की सेवा में 2013 में हूँ। 2013 से ही मैं मंदिर की सेवा में हूँ, क्योंकि अभी भी तो ब्रह्मचारी हूँ, और भगवान अगर कृपा करे तो मरते दम तक प्रयास करेंगे, बाकी भगवान की इच्छा। विरक्ति आपने पाई है, साथ ही साथ सेवाओं में लगे हैं, कई सालों की तपस्या जो है वो आपने दी है। बहुत सारे ऐसे दर्शक जो ब्रह्मचार्य के जीवन के पीछे की क्या कहानी है वो सुन रहे हैं, क्या कहानी होती है वो जान रहे हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि वो भगवान से जुड़े, प्रभुपाद की जो ग्रंथ है, प्रभुपाद की वाणी है, उनको सुनने की, उनको स्मरण करने की शक्ति उन्हें मिले। वैसे लोगों के लिए आपके मन में अगर कोई संदेश है तो वो क्या है? तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक जीवन तो अवधि मतलब अगर देखा जाए, एक मैंने साउंड लाइफ के बारे में देखा जाए, तो आजकल के ज़माने में 60-70 हाईएस्ट सबको मिलता है जीवन। मतलब कि ऐसे नहीं किसी का एक्सीडेंटल डेथ या कोई डिजीज में डेथ हो जाए, अगर एक नॉर्मल अगर एक जिंदगी को देखा जाए तो 60-70 साल सबको मिलता है कि इसको किसी भी रूप से वो स्पेंड कर सकता है, चाहे वो कोई स्पोर्टमैन बन के हो, या कोई नौकरी करके हो, या कोई अच्छा शादी करके हो, या किसी भी रूप से वो एक 60-70 साल का एक अतिबाहित करना पड़ता है इस जगत में। उसके बाद और कुछ नहीं रहता है। उसके बाद तो डेथ तो सुनिश्चित है। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बोलते जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया उसको तो मृत्यु तो सुनिश्चित ही है।
तो इस कारण के लिए इस जीवन को तो सब लोग अतिबाहित करेंगे, बिना कुत्ता बिल्ली ये लोग भी करते ही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर इस जीवन में एक चीज़ सोचना चाहिए कि जैसे ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि मैं किस लिए एक मनुष्य का जीवन धारण किया हूँ और क्यों मैं मरूंगा। अगर मैं बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ मगर मेरे को क्यों मरना पड़ रहा है। इस प्रकार जब प्रश्न आता है तो फिर आध्यात्मिक स्तर में थोड़ा बहुत वो समझ सकता है इस प्रकार प्रश्न से। और उनको चाहिए कि मेरे तो एक ही संदेश ही है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ को पढ़े बढ़िया से, और उनसे प्रभुपाद जी से ही वो सीखे किस तरीके से प्रभुपाद जी इतना सुंदर लॉजिकली सब कुछ स्थापित किए हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। और सबसे अद्भुत है कि इन सारे ग्रंथों का स्पर्श करते हुए उनके कथाओं को, उनके वाणियों को सुने तो फिर निश्चित रूप से वो अपने जीवन को अच्छे से मैंने समझ पाएगा कि वास्तविक रूप से जीवन में क्या करना चाहिए। नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा, मेरे अंदर तो इतना ताकत है ही नहीं, या बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि एमन दुर्लभ मानव देह पाइया के करे भावना के। एक बहुत सुंदर एक कवि बताते हैं हमारे वैष्णव आचार्य लोग कि इतना दुर्लभ मानव शरीर है और कौन कितना प्रकार का भावना करता है और कितने तरीके से वो जी सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन पा के मैंने मनुष्य जीवन में ही एक अच्छे व्यक्ति बनना या मोक्ष को प्राप्ति करना ये भी दुर्लभ है, और उनमें से दुर्लभ है कि भगवान का भक्ति को प्राप्त करना है। तो इसलिए दुर्लभता तो हर किसी में है। तो मगर अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर इतना हो जिज्ञासा जागे कि एक जीवन मेरे को एक बहुत अच्छे से अतिबाहित करना है, तो अच्छाई को ढूंढते ढूंढते अगर वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पहुँचे और प्रभुपाद जी के ग्रंथ से अगर वो कोई अच्छे सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में रहते हुए अगर उसको पचा ले तो फिर निश्चित रूप से वो डाइजेशन होके एक अच्छा भक्त बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमारे साथ अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव को शेयर करने के लिए, जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि प्रभु जी से बातचीत करने के दौरान हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों पे गौर किया कि कैसे हम भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं, वृंदावन की जो महिमा है वो कैसे भक्ति जागृत होती है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है। और बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आज हम इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई कड़ी में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।